हेलो दोस्तों, जय भारत। मैं भारत देश का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं किसी पार्टी या पार्टी विशेष का कोई व्यक्ति नहीं, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा सपोर्ट केवल भारत को है। पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत हमेशा रहेगा। और हमारा यह प्रयास हमारी पूरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक होना चाहिए। जैसे हमारी ज़िंदगी में एक गोल होता है कुछ बनने का, और हम बनते भी हैं अपनी मेहनत करके, उसी तरह हमें देश के लिए भी कुछ सोचना और करना चाहिए, ताकि आने वाले ये जान जाएं कि हमारा इतिहास क्या था और हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे देश को और भी अच्छा बना दिया। लेकिन इसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो, लॉकडाउन में किसी देश का किसी से कोई संपर्क नहीं, फिर भी सब जी रहे हैं। हमारा ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका का काफ़ी मात्रा में सामान मैन्युफैक्चर होके चीन से आता है, जिससे काफ़ी देश चीन पर निर्भर हैं। कुछ चीज़ों में हम भी चीन पर निर्भर हैं। आज चीन बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 पर आता है, लेकिन हम इस पर आ सकते हैं, क्योंकि जो खनिज चीन में है वही खनिज पदार्थ भारत में भी हैं। मेरा ये डर नहीं कि चीन आगे बढ़ रहा है, सबको आगे बढ़ने की अधिकार है, किसी देश को भी और किसी एक व्यक्ति को भी, लेकिन कानूनी तरीके से। चीन आज हमसे बहुत बातों में आगे है, और वह महाशक्ति बनने के बाद अपने पड़ोसी देशों को दबाना चाहता है। ताइवान पर वह अपना हक जमा रहा है, और जितने भी दक्षिण सागर में जितने भी देश हैं, वह उनके सागर के एरिए में भी ज़बरदस्ती अपना हक बताता है। वह भारत पर भी अपनी हेकड़ी दिखाता है। सब जानते हैं यह जो बीमारी चीन की है, यह फैलाकर वह बचना चाहता है। वह बचने के लिए भारत की सीमा में घुसना चाहता है, और यहाँ सब करके वह देशों का ध्यान भटकाना चाहता है, बचना चाहता है। सब जानते हैं चीन कितना चालाक है, और दूसरे देश के साथ मिलकर वह भारत पर अपना समय खराब कर रहा है। हम जानते हैं, ये सब टीवी पर आता है, आप सब जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भारत को 21वीं सदी का देश कहते हैं। यह सब बातें आप काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश गुरु रहा था, गुरु है। लेकिन जितने भी यहाँ आविष्कार कई सालों पहले कर दिए गए थे, वह सब ले गए थे। इसलिए ये सब बातें बोली जाती हैं कि भारत 21वीं सदी का सबसे महान देश है। यह जब होगा जब हमारा योगदान व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवारों से क्षेत्र बनता है, क्षेत्रों से राज्य बनते हैं, राज्यों से देश बनता है। लेकिन व्यक्ति कुछ अलग करने वाला होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे और चीन में सिर्फ खनिज और आत्मनिर्भरता का अंतर है, क्योंकि क्षेत्रफल में भारत भी कम नहीं, और जनसंख्या में भी आने वाले बहुत ही कम समय में आबादी में भी आगे होगा। तो फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं? इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ, भारत में बना माल खरीदो, ताकि भारत की जीडीपी बढ़े। यही देश को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। मैं विदेशी माल को न खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देसी सामान पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज एक व्यक्ति यह बोलने की हिम्मत रखता है कि स्वदेशी पर ध्यान दो। हमारे प्रधानमंत्री जी यह बोल रहे हैं कि लोकल पर ही ध्यान दो। यहाँ तो स्वयं पीएम बोल रहे हैं, जो पैसे देकर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, बंगाल विभाजन 1905 में भारत को बांटने की कोशिश हुई थी। उस समय हमारे कई नेताओं जैसे कि चिदम्बरम, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे,
जैसे नेता जेल में रहे, कई प्रकार की यातनाएं सही, स्वदेशी पर जोर दिया गया, फिर भी वह अच्छी तरह डटे रहे। वैसे ही 1922 के असहयोग आंदोलन पर में गांधी जी ने स्वदेशी पर जोर दिया और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में रहे, लेकिन आज स्वयं ही हमारे प्रधानमंत्री इस पर जोर दे रहे हैं। इस पर एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं, हमेशा देश के सभी देशवासियों के सहयोग से होगा। मतलब यदि हम देश में बना सामान खरीदें और दूसरों को भी इस पर ध्यान देने का जोर दें। मैं मानता हूँ भारत में सामान चीन की जो भी चीज़ होती है वह भारत की तुलना में कम होती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह क्यों है? क्योंकि वहाँ की शिक्षा दर ज़्यादा है। मैं इस पर बात करूँ तो वहाँ के पढ़े लिखे लोग कम दामों में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेटों में कोई बार्गेनिंग नहीं होती और वस्तु के रेटों में बढ़ोतरी हो जाती है। बहुत ही कुछ समय पहले चीन की वजह से भारत के कई व्यापारियों ने जो बल्ब लड़ियाँ बनाते थे अपना व्यापार ही बंद कर दिया, क्योंकि वह सस्ते दामों में अपनी लड़ियाँ बेचता था। इस कारण भारत के व्यापारियों ने अपना व्यापार ही बंद कर दिया। इसके बाद उसने भी अपने दाम बढ़ा दिए और आज मुनाफा कमा रहा है। आज एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 महीने पहले इसे कोई जानता नहीं था, एरिक युआन, जो चीन से है, यह जूम ऐप का मालिक है। इंडिया में ही नहीं देश में इसने सारे एंड्रॉयडों को पीछे छोड़ आगे बढ़ा है। मेरा आईटी के स्टूडेंटों से नम्र निवेदन है, जो भी देख रहा हो या सुन रहा हो, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें भारत में ताकि हम किसी और पर निर्भर ना हो सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ समय तक चीनी सामान ना खरीदें। उसमें कुछ भी हो, फ़ोन हो या अन्य चीज़ें, नेट की वजह से सब पता चल जाता है कि कौन सा सामान कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसा नहीं हम कर सकते। वर्ल्ड में हम अभी कोरोना के चलते पीपीई किट बनाने में नंबर 2 पे हैं। ये तो शुरुआत है। यह एक व्यक्ति से नहीं, सभी व्यक्ति के सहयोग से होगा। मैं आशा करूँगा यह अपनी खुद की समझदारी है कि आपको क्या करना है। यह मेरे लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए होगा। धन्यवाद।